कई बार आपने पिटबुल, रॉटविलर, टेरियर, अमेरिकन वॉल्फ डॉग, मैटफिश जैसे खतरनाक कुत्तों का आम लोगों पर हमला करने, उन्हें बुरी तरह जख्मी करने और कई मामलों में तो उनकी मौत तक होते हुए देखा होगा। अब केंद्र सरकार इन खतरनाक प्रजाति के कुत्तों को लेकर बेहद गंभीर हो गई है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है और ये कहा है कि इन कुत्तों की ब्रीडिंग पर रोक लगाई जाए। साथ ही साथ ये भी कहा है कि तमाम स्थानीय निकाय को राज्य सरकारें चिट्ठी लिखे और ये कहे कि इन कुत्तों के आयात पर, यानी विदेशों से इन कुत्तों को आप नहीं मंगा सकेंगे। दूसरा, यहाँ पर ब्रीडिंग नहीं कर सकेंगे। क्रॉस ब्रीडिंग पर भी रोक लगाने की बात की गई है। यानी ये कोशिश की जा रही है कि पूरी तरीके से इन खतरनाक कुत्तों को रोका जाए। दरअसल कई बार ये देखा जाता है कि शहरों में लोग, सोसाइटी में रहने वाले लोग भी अपने फ्लैट में इस तरीके की खतरनाक प्रजाति के कुत्ते पाल लेते हैं। पिटबुल, रॉटविलर, ये अनेक ऐसी प्रजातियां हैं जिसके कुत्ते बेहद खतरनाक होते हैं। आम लोगों के जनजीवन के बीच में रहने के लायक इन्हें नहीं माना जाता, बावजूद इसके लोग इन्हें पालतू जानवर की तरह अपने घर में रखते हैं। और इसी कारण कई बार ये देखने को मिला कि इन कुत्तों ने बुरी तरीके से बच्चों पर, लोगों पर, बूढ़ों पर हमला किया, उन्हें बुरी तरह से जख्मी किया और कई मामलों में तो मौत तक हो गई। तो अब केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को कहा है कि इन कुत्तों की पूरी तरीके से ब्रीडिंग पर रोक लगाई जाए और इनके आयात पर पूरी तरीके से रोक लगाई जाए। तमाम राज्यों को ये कहा गया है चिट्ठी लिखकर कि आप अपने अपने स्थानीय निकाय, क्योंकि स्थानीय निकायों के पास ही इन कुत्तों को लाइसेंस देने, पालतू जानवरों को लाइसेंस देने का काम होता है, तो इन कुत्तों की ब्रीडिंग और बाकी चीज़ों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया जाए। दरअसल केंद्र सरकार की ये कोशिश है कि इस तरीके की जो खतरनाक प्रजाति के कुत्ते हैं उनको अब रोका जाए। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसले में केंद्र सरकार को निर्देश दिया था कि चिंता जताते हुए निर्देश दिया था कि शहरों में इस तरीके के खतरनाक कुत्तों को लोग पाल रहे हैं, लोगों की जान पर खतरा है, तो 3 महीने के भीतर आप इस मामले में नीति बनाकर कदम उठाएं। 3 महीने के दौरान केंद्र सरकार ने कई विशेषज्ञों से बात किया और विशेषज्ञ कमेटी की सिफारिश के आधार पर अब ये सिफारिशें राज्य सरकार को की गई है। एक सबसे बड़ी बात, केंद्र सरकार ने अपनी चिट्ठी में ये भी कहा है कि इन कुत्तों की जिन लोगों के पास ये पहले से इन प्रजाति के कुत्ते हैं, उन लोगों को भी वैक्सीनेशन आदि करके इस तरीके का इंतज़ाम किया जाए कि वो कुत्ते दोबारा से ब्रीडिंग ना कर सकें, उनकी ब्रीडिंग को रोका जाए। अब केंद्र सरकार के इस आदेश को सख्ती से पालन राज्य सरकारों को करना होगा और राज्य सरकारों को भी ज़्यादा जो बड़ी जिम्मेदारी है वो स्थानीय निकायों की आ गई। जैसे दिल्ली में अगर हम बात करें तो एमसीडी को इसका काम दिया जाएगा और एमसीडी इस तरीके का काम ये पूरा करने का उसको जिम्मेदारी मिलेगी। बहरहाल उम्मीद की जानी चाहिए कि केंद्र सरकार के इस कदम के बाद इन खतरनाक प्रजातियों के कुत्तों को, जिन्हें पालतू कुत्तों के रूप में आप अपने घरों में रखते हैं और दूसरों की जान पर खतरा पैदा करते हैं, उस खतरे से बचाया जा सकेगा।